हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए एक प्यारी सी अनोखी कथा के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में जब भी कभी दुख आता है तो कई लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमें दुख में बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। छोटी सी कथा के माध्यम से सुनिएगा। एक बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है रमा। रमा बहुत ही धीरपुर और बहुत सी शांत बच्ची रहती है। समय के साथ जब रमा बड़ी होती है, उसकी मैया उसका विवाह करती है। विवाह करने के बाद जब ससुराल जाती है तो कई बार होता है कि ससुराल में जो बातें अपने मायके में कही जाए वो उतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन वही बातें अगर ससुराल में समझाई जाती है तो बच्चियों को कई बार बहुत दुख होता है और बहुत बुरा लगता है। रमा के साथ भी वही होता है। जिस भी काम के लिए उसकी सासू माँ या नंद उन्हें टोकती थी, उसे बहुत बेकार लगता था। वो बहुत दुखी होकर अपने मायके आ जाती है और आकर अपनी मैया से रो रो के शिकायत करती है कि मैया, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं अब यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैया उसे बार बार समझा रही है, पर रमा बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थी। रमा को समझाने के लिए मैया को एक प्लान करना पड़ा, एक विधि अपनानी पड़ी। वो क्या थी, सुनिए। मैया रसोई में जाती हैं। उस जमाने में घर में चूल्हे जला करते थे। मैया ने 3 चूल्हे जलाए और उसपे बड़े-बड़े 3 गंज रखे और सेम साइज़ का गंज था, एक ही जैसा, बिल्कुल पानी की मात्रा भी सेम थी। तीनों गंज में रखा गया। मैया ने एक गंज में रखा, एक गंज में उन्होंने डाला अंडा, एक में डाला टमाटर और एक में डाला उन्होंने कॉफ़ी। मैया रसोई के बाहर आके बैठ गई और अपनी बेटी रमा को बोली कि बेटा किचन में जाओ और तीनों गंज के सामान को छुओ, टच करके मुझे बताओ। रमा रसोई में जाती है और देखती है कि जो अंडा था, जबकि जनरली आप उन अंडा को अगर छुएंगे तो थोड़ा भी दबाने से वो फूट जाता है, लेकिन जब अंडा पानी में बॉईल हुआ तो वो अंदर से बिल्कुल सख्त हो गया। ठीक है। उसके बाद जब दूसरे गंजी को खोलती है तो उसमें दिखती है टमाटर। टमाटर को जब उसने थोड़ा सा दबाया, टमाटर फूट गया, टमाटर फूट गया। अब तीसरे गंज को खोलती है, उसके अंदर होता है बड़ी प्यारी सी भींगी सी खुशबू। उसमें क्या था, उसमें उसकी मैया केसर वाला दूध उबाल रही थी। मात्रा सेम थी। जैसे ही खुलता है ढक्कन, उसे बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। अब रमा आकर मैया से बोलती है, मैया एक में तो अंडा था, अंडा फूट गया। बोलती है मैया, बोलते नहीं, अंडा तो नहीं फूटा, लेकिन टमाटर फूट गया। अच्छा, और तीसरे में क्या था? तीसरे में बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी मैया। मैया ने समझाया, बेटा जीवन में जब शादी होती है, जीवन में जब कष्ट आते हैं, तो हमें इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो अपने दुख में बिना विचलित हुए अपने आप को कठोर कर लेते हैं, जैसे वो अंडा था। ठीक है। रहा टमाटर, कुछ लोग विचलित होते हैं और बस जीवन को छोड़ देते हैं और दुखी रहते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं। वही तुम्हें जो केसर वाला दूध दिखा, जिसमें से इतनी सुंदर अच्छी सुगंधित आ रही थी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीवन में जब भी आपके ऊपर विपत्तियां आए, संघर्ष कीजिए, जीवन में प्रभु पर विश्वास कीजिए। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन सुगंधित सुखपूर्वक बीतने लगता है। जीवन में कभी भी विपत्ति से भागे नहीं, डरे नहीं, विचलित ना हो, है ना? अपने जीवन को सुगमता से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रभु श्री कृष्ण का आश्रय लें। आज की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो इतना रखना कि हमारे प्रति 4 आशीर्वाद में हरे कृष्ण हम जितने गुरु हैं इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जपिए, 4 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आइए और कृष्ण के हितों कृपा के पात्र बनिए। एक माला जपिए, आज से शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।